नमस्कार। जनता जनार्दन की जय। इससे पहले हम कुछ भी कहना आपको शुरू करें, पहले हम आपका अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। हम फाउंडर हैं श्री राम रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, जो रामायणा हेल्थ केयर की एक यूनिट है। आज जिस हम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, वो मुद्दा बहुत ही अहम है और वो मुद्दा एक ही फोकस पॉइंट के आसपास घूमता है, दैट इज स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ केयर सर्विसेज। बहुत बुनियादी मुद्दा है ये, इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। एक शब्द और एक वाक्य बड़ा ही फेमस है। कहा जाता है कि किसी पॉलिटिशियन की दोस्ती, किसी राज्य नेता, किसी लॉयर की दोस्ती, किसी पुलिस वाले की दोस्ती और किसी डॉक्टर से दोस्ती जरूरत से ज्यादा बहुत खतरनाक है। अगर इन चारों में से कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोल दे कि जब मेरी जरूरत पड़े बुला लेना, तो आदमी के रोंगटे खड़े ही हो जाते हैं। अब ये शब्द इतने खतरनाक हैं क्यों? आज भी अगर देखा जाए, हमारे भारतवर्ष में कई लोग अस्पताल में एडमिशन करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। अब इसको मैं विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसा हम आपको कह क्यों रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको कोविड एरा की तरफ लेके जाता हूं। कोविड, जहां पे हमारा स्वास्थ्य सेवाओं का लिटमस टेस्ट हुआ था। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं एक बुनियादी सर्विस है जो हमारी सरकार को देना उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन कोविड एरा के अंदर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमरा गई थी कि उस समय हर इंसान एक बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी परेशान था। उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूं कि पैरासिटामोल नाम की दवाई स्केरिसिटी हो गई थी। स्केरिसिटी का मतलब उसकी अवेलेबिलिटी जीरो हो गई थी दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी दिल्ली में। ये आप सभी जानते हैं। दूसरा मुद्दा, एक बेसिक चीज मास्क हमारे भारत उस समय प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। ये थी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति उस समय। अब इस स्थितियों को जानते हुए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ रिफॉर्म्स किए अंडर मेनी पॉलिसीज। अब ये रिफॉर्म्स जरूरी क्यों थे? हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। उस आर्टिकल की एक बहुत ही बेसिक लाइन थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट सेक्टर्स नीड रिफॉर्म्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। अभी इसी ही पॉइंट को निर्धारित करते हुए सारी हेल्थ केयर पॉलिसीज फ्रेम हुई, जिनका मेन उद्देश्य यही था कि हमारी हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाओं को उच्च स्तरीय बनाने की कोशिश किया जाए। अगर हम इसको बहुत ही साधारण भाषा में समझें, एक सामान्य आदमी, मिडिल क्लास, जो प्रमुखता हमारी इस भारत देश का एक निवासी है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइज इन द कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास ओनली। अगर हमारे कोई प्रियजन बीमार पड़ जाते हैं और हम एक बेसिक लेवल ऑफ लिविंग या एक सामान्य तौर से अच्छा खासा 60,000-50,000 रुपए महीना कमाते हैं, हम हमेशा कोशिश करेंगे, हमारे दिमाग में सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशनल जो हेल्थ आता है वो आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। हम उनको कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन के बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं सोचते हैं। कुछ कारण होंगे। ये थॉट प्रोसेस सभी के अंदर डेवलप्ड है। यस, द थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट हैज अ बेसिक प्रॉब्लम व्हाई इट इज बीइंग डेवलप्ड। अगर इसको और विस्तार में समझने की कोशिश करें, हमारा जो एक अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं 5 या 6 कुछ मूल्यभूत पिलर्स, बेसिक पिलर्स में निर्धारित है, जिसमें से फर्स्ट, एक अस्पताल में अच्छी टेक्नोलॉजी होना जो आपके डिसीज या बीमारी को पकड़ सके। अच्छी मेडिसिन सप्लाई होना, बेहतरीन क्वालिटी की मेडिसिन सप्लाई होना। थर्ड, गुड ह्यूमन रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स। ज्यादातर ये देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन सप्लाई की कमियां पाई गई, इसलिए हम में से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट अस्पतालों को प्रेफर नहीं करते और प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाते हैं। हाँ, ये मानने की बात जरूर है कि जो प्राइवेटाइजेशन आज का जो दौर है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने आप को उस स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके आ गए हैं कि हम मेडिकल टूरिज्म, मतलब विदेशों से आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको हम ट्रीट करते हैं।
जब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने अच्छे हैं तो प्रॉब्लम कहाँ है? वेयर इज अ प्रॉब्लम? हम किस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है इरेगुलराइजेशन इज प्राइवेट हॉस्पिटल। आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको अच्छी मेडिसिन मिलेंगी, आपको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन जब आप डिस्चार्ज होने वाले होंगे आपको नहीं पता आपके बिल का स्टेटस क्या होगा। 5 लाख होगा, 20 लाख होगा, 25 लाख होगा, आपको नहीं पता। और यही डर हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन्स को ऐसे हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेने के लिए कई बार उनको सोचना पड़ता है, और मजबूरी में लेना भी पड़ जाता है तो उनका घर, मकान सब कुछ बिक ही जाता है। एंड एक स्टेटमेंट आई थी WHO की तरफ से, इन इंडिया इफ देयर इज अ क्रॉनिक इलनेस द पेशेंट टेंड्स टू गो बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, इवन दो वो सक्षम परिवार से हैं। हमारी केंद्र सरकार श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व ने इस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने एक पॉलिसी, एक हेल्थ रिफॉर्म इशू किया इन द फॉर्म ऑफ आयुष्मान भारत। अब इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने इतनी सारी हेल्थ सेवाओं के बारे में जो बातें करी वो इसलिए करी कि हमारा इंस्टीट्यूशन श्री राम रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग श्री मोदी जी के विजन पे अलाइंड है। हम भी चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर भारत के निवासियों को मिले। सो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और मोदी जी के नेतृत्व में जो हेल्थ पॉलिसी का रिफॉर्मेशन आया है आयुष्मान भारत, इसमें हम अपना योगदान दें और सभी भारत के निवासियों को एक बहुत ही उच्चतम स्तर की टेक्नोलॉजिकली वाइज, क्वालिटी वाइज एंड बेस्ट डॉक्टर्स तो हमारे पास भारत में हैं, जो हमेशा से रहे ही हैं, चाहे पौराणिक काल समझ लें चाहे आधुनिक काल समझ लें। हमारे पास कमी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी मेडिसिन की थी, जिसका भी हमने स्तर बढ़ा लिया है। और इन सारे ही मूलभूत तत्वों के साथ इनको एक अफोर्डेबल मींस सामान्य प्राइस ब्रैकेट के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि इस कोशिश से जितने लोगों का बेनिफिट और हेल्प हो पाए हम जरूर करेंगे। नमस्कार।